दूसरा वाण सुरक्षा देने वाला था। यदि बर्बरीक चाहते कि कुछ लोग सुरक्षित रहें तो वे दूसरा वाण छोड़ते। वह उन लोगों को चिन्हित कर देता जिन्हें बचाना है। जिस पर सुरक्षा का निशान लग गया उसे तीसरा वाण छू भी नहीं सकता था, और तीसरा वाण अंतिम प्रहार करने वाला था। जब यह वाण छोड़ा जाता तो वह उन सभी को एक साथ समाप्त कर देता जिन्हें पहले वाण ने चिन्हित किया था और जिन्हें दूसरे वाण ने सुरक्षा नहीं दी थी। यह प्रहार इतना तेज और सटीक होता था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। और सबसे आश्चर्य की बात कि तीनों वाण कार्य पूरा करने के बाद वापस तरकश में लौट आते थे। जैसे आज कोई ड्रोन मिशन पूरा कर अपने बेस पर लौट आता है, वैसे ही ये वाण भी लौट आते थे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखा तब पीपल के पेड़ की घटना हुई। बर्बरीक ने एक ही वाण से सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, फिर भी वाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, पैर हटा लीजिए, नीचे पत्ता है। इससे सिद्ध हो गया कि वाण किसी भी छिपी हुई वस्तु को पहचान सकता था। अब सोचिए, यदि बर्बरीक महाभारत युद्ध में उतरते तो क्या होता। उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यदि वे पांडवों की ओर से लड़ते तो उनकी शक्ति से पांडव तुरंत प्रबल हो जाते। तब कौरव हारने लगते और बर्बरीक को अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर जाना पड़ता। फिर पांडव कमजोर पड़ते तो वे फिर पाला बदलते। इस प्रकार दोनों ओर से सेना नष्ट होती जाती और अंत में शायद दोनों सेनाएं समाप्त हो जाती। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उनका शीश दान मांगा। उन्होंने समझ लिया था कि इतनी बड़ी शक्ति यदि युद्ध में उतर गई तो युद्ध का नैतिक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब यदि आधुनिक हथियारों से तुलना करें तो परमाणु बम एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर देता है। हाइड्रोजन बम उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन इन बमों में चयन की क्षमता नहीं होती। वे जिस क्षेत्र में गिरते हैं वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। बर्बरीक के वाण ऐसे नहीं थे। वे केवल उसी को मारते थे जिसे लक्ष्य बनाया गया था, न अधिक न कम। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हथियार बन रहे हैं। ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो खुद लक्ष्य पहचान सकते हैं, लेकिन इनमें भी त्रुटि की संभावना रहती है। बर्बरीक के वाणों में मानो त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी। वे कभी चूकते नहीं थे। क्या वे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक खतरनाक थे? ब्रह्मास्त्र का वर्णन ऐसा अस्त्र के रूप में है जो पूरी धरती को बंजर कर सकता है। वह व्यापक विनाश करता है। बर्बरीक के वाण इतने व्यापक विनाशकारी नहीं थे, लेकिन वे इतने सटीक थे कि उनसे बचना असंभव था। उनकी शक्ति अंधाधुंध नहीं थी बल्कि पूर्ण नियंत्रण में थी।